यदि जो भी सीरियस अभ्यर्थी होगा टीजीटी का, उसको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में गड़बड़ थी, प्रॉब्लम है उस वैकेंसी में। जो टीजीटी की परमानेंट भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकला, एडवर्टीजमेंट निकली है ना वो, और इतनी बड़ी गड़बड़ें थी, एक गड़बड़ नहीं थी, बहुत सारी गड़बड़ें थी कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर उसके ऊपर लगता पक्का 100% कोर्ट केस, और कोर्ट केस होते ही वो भर्ती होती स्टॉल। तो जो भी लिंक ओपन करने के लिए बोल रहे हैं उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि आप क्यों बिना बात के फीस भरना चाहते हैं। पहले वैकेंसी ठीक से आनी चाहिए ना, एडवर्टीजमेंट में ठीक होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट में गलतियां बहुत भारी भारी थी, गलतियां जैसे कि बीएड वालों से टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, लेकिन डीएड वालों से, जेबीटी वालों से कुछ नहीं मांग रखा। होम साइंस मांग रखी है, जेबीटी में कौन होम साइंस कराता है? जेबीटी वालों को टीजीटी की वैकेंसी में अलाउ क्यों किया हुआ है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले से और भी हायर टीचिंग एक्सपीरियंसेस मांग रखे हैं, लेकिन लोअर क्वालिफिकेशन वाले से कुछ नहीं मांग रखा। म्यूजिक वाले से म्यूजिक का कुछ मांग ही नहीं रखा है, मतलब कोई भी नॉर्मल बीए वाला भी शायद जाके कर ले। तो बड़ी सारी इसमें गड़बड़ियां थी जो ठीक होनी बेहद जरूरी थी। डीएड वालों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई, होम साइंस में या साइंस में या किसी भी उसमें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है केवल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन सब में। तो उन लोगों को यहां लेना और उनको बीएड से ऊपर प्रेफरेंस देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, राइट। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी और इसलिए इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है इसका टीजीटी का। पहले ये रूल्स में चेंज होगा और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट बदल कर आएगी। कल ही मेरे सामने ही चेयरमैन साहब ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इसका लेटर अब लिखो एजुकेशन डिपार्टमेंट को और तुरंत इसको रीएडवर्टाइज करना है या कोरिजेंडम डाल के इसमें बदलाव करने हैं, जो कि बेहद जरूरी बदलाव हैं। छोटे छोटी चीजें इसमें गलतियां थी, जैसे शुरू में क्या था, मैट्रिकुलेशन और संस्कृत इन 10+2, 10th और हायर। तो और हायर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए बीए में मैंने कभी 10th के बाद बीए में एक साल हिंदी पढ़ी है, तो मैं भी क्लेम करूंगी कि हाँ मैं हूं यहाँ पर। और भी चीजें थी, जैसे एक और क्लॉज था कि यदि किसी की कैटेगरी में वो गलत कैटेगरी भर देते हैं और गलत कैटेगरी भर दी और बाद में आके कैटेगरी क्लेम करते हैं तो उन्हें जनरल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जनरल/पेरेंट कैटेगरी लिख रखा था, तो वहां पर भी मैंने आवाज उठाई थी कि आपने पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया, तो मतलब क्या कमीशन की मर्जी है कि जो भी बाद में आ गया उसको अपनी मर्जी से जनरल में कंसीडर करो या पेरेंट कैटेगरी में कंसीडर करो? ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को कंसीडर किया जाएगा पेरेंट कैटेगरी में, वर्टिकल रिजर्वेशन वालों को नहीं। तो ये भी मैंने कहा था कि आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करें, जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं करें। और ये चीज सहर्ष स्वीकार भी करिए कमीशन ने, चेयरमैन साहब ने, मेंबर साहब भी वहां पे मौजूद थे, कमलजीत सैनी जी। और ये सब चेंजेस होकर ही टीजीटी की वैकेंसी आएगी, राइट। उसके बाद हमारी बात हुई है एस्टेट 2022। एस्टेट 2022 अलाउ होगा क्या टीजीटी के अंदर? तो ये बड़ा गंभीर मसला है और कमीशन इसकी तरफ से सिफारिश कर चुका है कि एस्टेट 2022 वालों को भी इसमें टीजीटी में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसमें ये है कि कमीशन की नहीं चलती है, सरकार की चलती है। मैंने फिर भी उनसे अनुरोध किया कि आप इसको इंक्लूड करवाएं। तो इवेंचुअली मेरे ख्याल से टीजीटी की वैकेंसी के रूल अभी चेंज होंगे। आपको जेबीटी आपकी वैकेंसी में जेबीटी वालों को अलाउ कर रखा है रूल के हिसाब से, तो वो रूल वहां से बदलेंगे ना, तब तक एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ये वाली पोजीशन होने वाली है, मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पे, और इसको ध्यान से सुनना। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रोविजनल इंतजाम करने के पक्ष में भी है कमीशन और सरकार को लिख रहा है इसके लिए। तो लेट अस सी कि क्या रहता है। मोस्ट प्रोबेबली एस्टेट 2022 इसमें अलाउ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पीजीटी संस्कृत वाला है ना मामला, उसके लिए सर बड़े पॉजिटिव थे चेयरमैन साहब, और उन्होंने कहा भी कि जैसे इंग्लिश का रिजल्ट आया है वैसे ही चेयरमैन साहब चाहते हैं कि पीजीटी संस्कृत का भी रिजल्ट आए। और पीजीटी संस्कृत के लिए मैं क्या, चेयरमैन साहब क्या, मेरे ख्याल से सारा हरियाणा ये चाहता है कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, इनके हक में फैसला हो, कोर्ट इनके हक में फैसला करे और मोस्ट प्रोबेबली इनके हक में फैसला होगा भी। पीटीआई के 453 कैंडिडेट्स का डीवी हो गया, फाइनल रिजल्ट कब आएगा? अब यहाँ पर ना जो पीटीआई का रिजल्ट है, पीटीआई का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, तो पीटीआई वालों को कहना चाहूंगी भाई आपने खुद गलती कर रखी है। उसमें 70 लोगों ने ना अपने जो वो है ओएमआर शीट है उसमें अपना कोड ही नहीं भरा कि आपको पेपर कोड ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है। तो 70 अभ्यर्थियों के 0 अंक आए हैं। और ये मतलब सुन के वहां पे मुझे इतना अजीब लग रहा था कि भैया आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 10 साल पढ़ा चुके हैं और आपने कैसे पेपर कोड नहीं वहां पे लिखा है? और मैंने बल्कि सर को कहा कि 0 अंक है तो आप इनको क्या कहते हैं 0 अंक देके आगे इनको दो, क्या कहते हैं सिलेक्ट कर दो, बाकियों को रिजल्ट दे दो। आपका जो भी सिस्टम दे रहा है। इसमें सर ने ये कहा कि श्वेता यदि हम 0 अंक दे देंगे, ये अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में जाके अभ्यर्थी बोलेंगे कि हमें 0 अंक क्यों दिए हैं, फिर उसके बाद वो लंबी कार्यवाही खींचेगी, सब कुछ होगा, रिजल्ट रुकेगा, स्टे होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसीजर चला गया, रेवेन्यू क्लर्क वाला भी आगे सरक गया और रिजल्ट आगे सरक गया, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई का रिजल्ट अभी आना था और पीटीआई का रिजल्ट अब मैनुअली निकाला जा रहा है। उन 70 अभ्यर्थियों की तुक्के से चेक कर रहे हैं कि भाई ये ग्रुप इनके पास पेपर कोड ए था या बी था या सी था या डी था, उस हिसाब से उनकी आंसर कॉपी चेक होंगी, उस हिसाब से उनके मार्क्स लगाए जाएंगे, तब जाके इनका रिजल्ट आएगा, राइट। तो इनका रिजल्ट पहले आएगा, बाद में बाकी रिजल्ट आएंगे। 2022 कवर्ड है। ग्रुप डी ईएसपी पोस्ट, ग्रुप डी के जो ईएसपी वाले पोस्ट थी जिसके लिए सबसे ज्यादा आ रहा था मेरे पास, ब्रदर्स आपका कुछ इशू हो रखा है क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैटेगरी वाइज है वो नहीं पहुंचा है कमीशन के पास अभी तक भी। कैटेगरी वाइज जो 346 पता 348 मुझे पोस्ट बताई गई हैं, उसमें डिपार्टमेंट ने नहीं बताया कि जनरल के कितने देने हैं या ओबीसी के कितने देने हैं, एससी के कितने देने हैं, कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कितने हैं, कुछ भी नहीं बता रखा है। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होती है रिजल्ट नहीं आ रहा है और ये रिजल्ट आसपास भी नहीं है अभी तक। ये भी मैं सच बता देती हूँ कि ये आले दोबारे भी नहीं है, कहीं आप सोचो कि 2-4 दिन में आने वाले। नो, इट इज नॉट दी पोजीशन। इसके बाद व्हाट्सएप वाला भी हो गया। क्लर्क वेटिंग, क्लर्क वाले अभ्यर्थियों का मेरे पास काफी टाइम चलता है कि हमारी वेटिंग का क्या होगा। अभी तो क्लर्क की ज्वाइनिंग ही चल रही है, ठीक है। जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी ना भाइयों बहनों, उसके बाद उस दिन के बाद से क्लर्क वेटिंग जनरेट होगी जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। तो क्लर्क